वेलकम बैक टाइगर ब्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा कपिंग थेरेपी है और ये हमारे भाई हैं, इनके पास मैं कपिंग थेरेपी कराने आया हूँ। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसे कराने से हमारी स्किन में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट आता है और साथ के साथ हमारी बॉडी के अंदर ग्लो भी आता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम मसल्स भी गेन होती है, मेन जो है बॉडी बिल्डर होते हैं जो उनके मसल्स गेन होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक को इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए। थैंक यू। बस अभी रहने दीजिए इतनी। देख सकते हैं अभी हम मेरी बॉडी पे वैक्यूम कर रहे हैं। तो वैक्यूम और स्प्रे है, ये स्प्रेड होती है, इससे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इंजेक्ट ना करें अंदर, इसके लिए हम पहले स्प्रे करते हैं स्प्रिट का। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्प्रे मारा है इन्होंने, ये मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड, मतलब कि अगर हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर देखो ब्लडिंग होगी, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियाज ना बैठे, इंजेक्ट ना करें अंदर बॉडी के। तो इसका खास ख्याल रखा जाता है ये सारी चीज़ें करने से पहले। मतलब हाइजीन से रिलेटेड है, हाइजीन होता है पूरा। बोलिए। तो ये इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में मुझे पता नहीं है इन्होंने क्या लगाया है। ये पहले हम बॉडी लोशन लगाते हैं और ये सॉफ्ट टिश्यूज मसाज के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एथलीट यूज़ करते हैं। ये ISTM टूल होते हैं, ग्रेस्टन थेरेपी होती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं मसल्स गेन होने के लिए। ठीक है, बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज मसाज बोलते हैं इसे, ग्रेस्टन थेरेपी है ये ISTM। थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए क्या कर रहे हैं, एक बार ऊपर से तो दिखाइए। हाँ, बोले डॉक्टर साहब आप। इससे जो है ना टॉक्सिन्स वगैरह जहाँ पे हमारे होते हैं, एडिक्ट एरिया जो होता है टॉक्सिन्स का, वो हमें यहाँ शो हो जाता है ISTM से। जहाँ पे रेडनेस ज़्यादा आ जाएगी वहाँ टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि टॉक्सिन्स हैं कहाँ हमारे ज़्यादा। और ये सॉफ्ट टिश्यू मसाज है, डीप मसाज के लिए जो हमें कपिंग मसाज करते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे वो कपिंग मसाज करेंगे, ड्राई कपिंग, फिर उसके बाद देन वेट कपिंग करेंगे। ये ग्रेस्टन थेरेपी होती है, बैक मसल्स और स्पाइन रेस्ट देने के लिए होता है, मसल्स रेस्ट के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए होता है। मसल्स गेन होती है, इससे टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। मतलब जो आपने पहले किया था उसका एडवांस फॉर्म है। हाँ, एडवांस है ये पूरी बैक के लिए होता है, वो छोटे स्मॉल टिश्यूज के लिए होता है, वो स्मॉल मसल्स के लिए होता है, जहाँ तक ये नहीं जा सकता है ये होता है। यूज करके रखिए। हम करेंगे कपिंग, ड्राई कपिंग करेंगे, देन उसके बाद हम वैक्यूम हो जाएगा, जो एरिया एडिक्ट होगा वहाँ हम कट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद वेट करेंगे। मतलब पहले ड्राई कपिंग करनी जरूरी होती है ना? जी, पहले ड्राई कपिंग करते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे वैक्यूम के थ्रू एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम कट्स लगाते हैं और वो टॉक्सिन देन रिमूव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बॉडी के हर पार्ट पे लगा सकते हैं क्या? हाँ, हर पार्ट पे लगा सकते, नहीं हर पार्ट पे तो नहीं लगा सकते, मतलब पूरी, मतलब जहाँ पे हमारा हार्ड मसल होता है। हाँ वहाँ हर कहीं पे लगा सकते। मतलब हार्ड मसल जहाँ पे भी हो, चाहे आपका थाई हो, आपका शोल्डर है, नेक पेन है ना, हाँ बम है यहाँ पे, थाई पे, काफ मसल्स है। हाँ जी। फेस पे होता है, पिंपल्स एक्ने वगैरह के लिए, और हेयर लॉस होते हैं तो हेड पे होता है। अच्छा,
ये मतलब 72 डिजीज को डायग्नोज करता है। अच्छा 72 डिसीज इसको। जी। और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर साहब? मुझे 4 इयर्स हो गए हैं और मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और कपिंग थेरेपिस्ट भी हूँ। अच्छा ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चूस रहा है। किसी ने अभी पकड़ रखा होगा, हाँ, जकड़ लिया है। वैक्यूम करता है, वहाँ से टॉक्सिन्स वगैरह कलेक्ट करेगा एक जगह, फिर उसको अब इसके अंदर और एयर डाल रहे हो ना, मतलब और एयर खींच रहे हो जी अंदर से, जी क्योंकि टाइट हो गया उतना उतना दूर। लाइट ऑन बंद कर दो उसे। अभी हमने ड्राई कपिंग कर दी है। इनके जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं और जहाँ सुनना पॉइंट होता है, वहाँ हमने कल्स लगा दिए हैं। और अब ये ड्राई कपिंग के आफ्टर 10 मिनट्स हम इसे लूज़ करेंगे सारे कप, और जहाँ ज़्यादा एडिक्ट हो गया होगा वहाँ हम कट लगाएंगे और ये टॉक्सिन वगैरह रिमूव हो जाएंगे वहाँ से। देन लोगों के मीथ होते हैं कि कट्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, पेनफुल प्रोसीजर है। कुछ भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। जब हम वैक्यूम कर देते हैं तो पार्ट जो है वो नम हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है। उसके बाद जो कट्स लगते हैं वो पता भी नहीं चलते हैं। बाकी अभी हम सर से पूछेंगे कि क्या पेन हुआ है या नहीं हुआ, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब फीडबैक आप में, मतलब रिव्यू डायरेक्टली मेरे से ही लिया जाएगा। जी, 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 तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। अभी तक तो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहा है और ना ही कुछ भी, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है बॉडी के अंदर। और बाकी आगे का पता नहीं, देखो कह रहे हैं सर, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जी। तो वो पूछते हैं ये पॉइंट्स, ये अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कप्स काम करते हैं। जैसे कि ये हमारा बीच पे है, ये C7 सर्वाइकल 7 पे लगाते हैं हम ये पॉइंट, जहाँ पर ये ऑल डिसीज को कवर करता है। यहाँ 70 नर्व जो है यहाँ से होकर निकलती हैं, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट है ये बोन्स का है, क्योंकि तो हमारे T1 थोरेसिक 1 पे लगता है, ठीक है। ये बोन्स के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन और यहाँ के टॉक्सिन्स वगैरह को रिमूव करता है। और ये स्किन एंड लंग्स का है हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे लंग्स का होता है। फिर ये हार्ट एंड आर्टरीज का भी होता है, ठीक है। उसके बाद देन फिर ये हमारा गॉल ब्लैडर और लीवर का होता है। फिर ये हमारा किडनी एंड जेनिटल पार्ट्स का होता है। और ये बीच में जो हमारी लार्ज इंटेस्टिन है और स्मॉल इंटेस्टिन है, ये ऐसे कवर करता है। तो ये सारे जो टॉक्सिन्स वगैरह वो रिमूव हो जाते हैं। और ये शोल्डर की जॉइंट का है ये पॉइंट, क्योंकि ये शोल्डर पेन होता है या फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, इससे भी लेते हैं। बाकी भी हम शोल्डर का भी करेंगे, चेस्ट और शोल्डर को आपको आगे दिखा। तो आप दिखा सकते हो कि टॉक्सिन कितना है। देखो ये मैं दिखा देता हूँ, आप पास आ जाइए। देखो जैसे टॉक्सिन्स जैसे कि यहाँ ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल यहाँ पास से दिखाओ, यहाँ ज़्यादा टॉक्सिन्स नहीं है बट इतने नहीं है। बाकी आप इस एरिया में देखेंगे ना, जो बोन्स का जो हमारा है थोरेसिस 1 का जो पॉइंट है, ये देखिए टॉक्सिन्स कितने ज़्यादा हैं, ये पूरा रेड हो चुका है। बाकी देन यही आप अगर इधर देखेंगे तो यहाँ इतना नहीं है, प्रेशर सब में सेम है, यहाँ कम है टॉक्सिन्स। तो ये यहाँ हमारे टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, यहाँ है ना, ग्रो ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ टॉक्सिन्स। लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, पेन बनता है, मसल्स गेन नहीं होती है। तो ये इसका यही रीज़न है। बस तो हम 10 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हम कप रिमूव्स कर रहे हैं। देन उसके बाद हम कट लगाएंगे, जिसे वेट कपिंग कहते हैं, ठीक है। ये ड्राई कपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम वेट कपिंग करेंगे। देन एक एक करके कप रिमूव करते जाएंगे और कट्स लगाते जाएंगे, और आपको दिखाएं कि टॉक्सिन्स वाला जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो होता कैसा है। देन बिल्कुल ब्लैक होता है उसका। आ जाइए पास में और इनसे पूछते जाएंगे कि कट्स लग रहे हैं तो वहाँ पेन हो रहा है या नहीं। तो सर बताइए, पेन हो रहा है क्या आपके? पेन तो वैसे नहीं हो रहा, हल्का हल्का फील हो रहा है जैसे चीटी चल रही है जी। तो वहाँ नम हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है उतना पार्ट्स। और या स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो शायद लोगों को लगता है। करेंगे तो जो टॉक्सिन्स है वो कट्स के थ्रू सारे बाहर आएंगे।
बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, निकलने का तैयार नहीं है। निकलना स्टार्ट हुआ। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक निकल रहा है। जो ब्लड होता है उसका जो है ना रॉयल रेड होना चाहिए, और ये बिल्कुल जेली फॉर्म में निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टॉक्सिक ब्लड है, बिल्कुल ब्लैक होता है। आपको वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल पास से दिखाओ तो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं आपको। जब हम कप रिमूव करेंगे देन आपको दिखाएंगे कि ये टॉक्सिक ब्लड होता कैसा है। और ये आप जब भी कपिंग थेरेपी, और इसे हिजामा बोलते हैं, अगर ये आप कराते हैं तो आपसे स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है वो होते ही नहीं है। जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी, फंगल, एक्ने, पिंपल्स, ये सारे आपके होंगे ही नहीं। ये 3 मंथ में हमारा आरबीसी जनरेट होता है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। और जो वेस्टेज ब्लड, डेड सेल्स और टॉक्सिन्स हैं, ये हमारे सारे बैक मसल्स पे आ जाते हैं, जिससे स्किन से रिलेटेड हमारे होते रहते हैं डिसीज सारे। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है, एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है, ब्लड प्योरीफायर हो जाता है। जो नई आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे वहाँ तक जा सकते हैं स्किन पर। कप्स रिमूव करें ना, टॉक्सिन सबसे ज़्यादा है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं, रेशेस पड़ रहे हैं। यहाँ टॉक्सिन सबसे ज़्यादा है और डेड सेल्स ज़्यादा होंगे। तो बिल्कुल ही और हो रही है। कहीं पे तो लोग लगवा ही नहीं पाते होंगे। लग जाते, वही है ना, किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उन्हें ज़्यादा पता चलता है। बस हो गया। अब ये लास्ट बचा है आपका कप। मेरा फर्स्ट टाइम है भाई। लास्ट है। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया था कि दर्द नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही। देखो हल्का फुल्का कट लगेगा तो दर्द तो होगा, बट ये बेसिक दर्द है, इतना नहीं है कि आप झेल नहीं सकते। बेसिक दर्द है, दर्द होगा हल्का फुल्का, बट ये है कि रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। ये मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अरे वाह देख सकते हैं भाई साहब। डॉक्टर साहब लगा दिया, कुछ बताइए अब इसके बारे में, कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये सारे ब्लड कपिंग हो चुके हैं, यानी कि सब पे कट्स लग चुके हैं। टॉक्सिक ब्लड इनमें आ रहा है, ये वैक्यूम सक कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बॉडी पूरी लाइट हो जाएगी। और ये खुद बताएं कि इसका क्या है। अभी हम चेस्ट और ये शोल्डर वगैरह भी अभी करेंगे, इसके बाद ये सारे काम रिमूव करेंगे। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और डिसीज़ में ये डायग्नोज करना, स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। हेयर लॉस है, पिंपल्स है, एक्ने है, हेयर लॉस होते हैं। तो ये टॉक्सिन्स वगैरह जो है ना, हेयर ग्रो नहीं होने देते हैं। जो रूट्स होते हैं, हेयर रूट्स, उन्हें डैमेज करते रहते हैं। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड फ्लो कहीं रुकेगा तो वहाँ हेयर लॉस होना मैंडेटरी ही है। तो इसे कराएं पहले आप कपिंग थेरेपी, उसके बाद आप खुद आप रिजल्ट
करेंगे। अच्छा, जो जिम करता है वही करा सकता है, कोई भी करा सकता है? नहीं, इसे ऐसा नहीं है कि एथलीट है या जिम वाले जो लोग हैं वही करा सकते हैं, इसे हर एक आम इंसान करा सकता है, क्योंकि टॉक्सिन्स हर किसी की बॉडी में होते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा डाइट प्लान है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, सारा ऑयली टॉक्सिक फूड खा रहे हैं हम, और इसकी डिटॉक्सीफाई होने बहुत ज़रूरी है। जब तक बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी नहीं तो डिसीजेस वगैरह इंक्रीज होते रहेंगे। जब किसी की सर्वाइकल की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें कपिंग थेरेपी, कपिंग मसाज भी करते हैं, टॉक्सिक ब्लड से निकाल देते हैं, या जो हमारे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है उसकी वजह से ज़्यादा दर्द होने लगता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो लोग उसे सर्वाइकल कह देते हैं। अब तक नहीं होता है कहीं सर्वाइकल, तो ये उसमें भी यूज़ करते हैं, साइटिका के पेन में करते हैं, माइग्रेन वगैरह हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनफर्टिलिटी, बहुत सारे डिसीज़ हैं जिनमें हम ये यूज़ करते हैं। अब ये देखो हम कप्स रिमूव कर रहे हैं, तो ये दिखाएंगे कि टॉक्सिक ब्लड होता कैसा है। ये देखो, ये टॉक्सिक ब्लड है हमारा, बिल्कुल ब्लैक क्लॉट जम चुका है जिसे कहते हैं। नीचे बह गया क्या? बंद करना। ये देखिए पूरा ये क्लॉट जम चुका है, ये टॉक्सिक ब्लड है। पूरा खून का थक्का जम जाता है ना। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। अगर आप ये थेरेपी हर एवरी 3 मंथ्स कराते रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर बनता ही नहीं है। एक वीडियो वैसे बना देना। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मीथ होते हैं कि भाई ये कप्स रियूजेबल होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी ये ड्राई कपिंग जो कराते हैं वो रियूजेबल होते हैं, और जो वेट कपिंग होती है वो रियूजेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें धुल नहीं सकते। अगर धुलेंगे गर्म पानी में तो ये चटक जाते हैं, इनका वैक्यूम खराब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये न्यू कप्स, वेट कपिंग में न्यू कप्स ही यूज़ होते हैं, और ये एक दूसरे के ब्लड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे HIV होने का खतरा होता है, इसलिए हम न्यू कप ही यूज करते हैं। कभी कोई यूज मतलब कभी आपको कोई मतलब मेरे को ये लगता था कि यूज्ड कप है, तो आप कभी भी कहीं पर भी कपिंग थेरेपी कराने जा रहे हैं तो इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकती है। पता नहीं किसका खून कैसा हो किसका नहीं, हमें नहीं पता। कराते वक्त हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, और इसके बाद नहाना नहीं होता है, और ये कराने से पहले 2 आवर्स की फास्टिंग होती है। ठीक है, आप नाश्ता थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। ये हम स्प्रिट से स्प्रे कर रहे हैं कि जो भी हमने अभी कट्स वगैरह लगाए थे ये उनकी क्लीननेस कर दें, बिल्कुल सफाई कर दें, और बैक्टीरिया वगैरह इंजेक्ट ना करें, इसलिए हम साफ कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम न्यू स्प्रिंग एंटीसेप्टिक पाउडर आएगा, वो हम यहाँ लगाएंगे अभी। कंपनी वालों ने मुझे परेशान कर रखा है, कंपनी वालों ने परेशान कर रखा। मेरा नंबर पता नहीं किसमें डाल दिया, OTP कॉल मेरी कितनी देर यार उस दिन मैंने तुम्हें फोन मिलाया। एक न्यू स्प्रिंग पाउडर है, ये एंटीसेप्टिक पाउडर है, जो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारा भी पसीना निकलता है वो इंजेक्ट नहीं हुआ है। बाकी लोग बीटाडीन लोशन यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है फिर उससे सूखने में भी टाइम लगता है और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो हम ये एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है तो इसलिए हर कोई यूज़ नहीं करता है। हम इसके बाद रेड लाइट थेरेपी इसलिए देते हैं कि पेन वगैरह वहाँ ज़्यादा रिलीज ना हो, और गुड कोलेजन हमारा बढ़ जाए और बैड कोलेजन हमारा बिल्कुल। ये रेड लाइट लैम्प होता है, ये इसमें रेड लाइट होती है और हीटिंग होती है इसमें, जिससे कि सिकाई हो जाती है हमारी बॉडी की, इससे गुड कोलेजन बढ़ता है। तो स्किन में हमारे एक कोलेजन केमिकल होता है जिसका नाम कोलेजन होता है,
ये गुड कोलेजन को बढ़ाता है और बैड कोलेजन को ख़त्म कर देता है, जिससे हमारे ग्लो होती है, स्किन वगैरह भी ग्लो होती है, और जो पेन वगैरह होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है ना, रिलीज नहीं होता है पेन वहाँ से, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है ये हमारी रेड लाइट थेरेपी। दोस्तों डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पहले तो आपको नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम डॉक्टर फिरोज है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और जिस किसी को भी कपिंग थेरेपी करानी हो तो सर का यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर आएंगे तो आपको जो ब्रेस्टन थेरेपी का 300 रुपीज़ लगता है, कपिंग मसाज का 200 लगता है, और रेड लाइट थेरेपी का 200 लगता है, यानी कि 700 समथिंग जो चार्जेस वगैरह हैं वो आपको सेविंग हो जाएगी। और जिस तरीके से कपिंग थेरेपी करने का मेरा जो सेशन है, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग आइए, मैं मेंशन कर दूंगा एड्रेस वगैरह क्या कहते हैं वीडियो के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा एड्रेस, और एड्रेस पे विजिट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आएंगे तो ये 3 थेरेपी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी कपिंग थेरेपी हो चुकी है कंप्लीट, और जैसा कि मैंने सोचा था कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत मतलब कि बॉडी रिलैक्स हो गई है। बस ये है कि मेरे को एक दिन क्या कहते हैं नहाना नहीं है आज, तो मैं कल नहाऊंगा, ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या कहते हैं साबुन वगैरह लगाऊंगा तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और बाकी अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं लिंक जो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सर का एड्रेस, तो कभी भी आप आइए, विजिट कीजिए, और मेरे थ्रू आएंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसमें अगर आप सर का चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं तो इसमें आपको 3 थेरेपी फ्री हैं, कपिंग मसाज, ISTM और रेड लाइट थेरेपी। सिर्फ आपको वेट कपिंग का ही चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं तो। मतलब अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके आते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।